मेहनत हे माणसाचे भांडवल आहे हे खरे आहे। कठोर परिश्रमाने एखादी व्यक्ती त्यांच्या आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट साध्य करू शकते। जर आपण मनापासून आणि समर्पणाने काम केले तर आपण सर्व काही साध्य करू शकतो। या वाक्यात बरेच सत्य आहे। ते महान कार्य ताकदीने होत नाही तर कठोर परिश्रमाने केले जाते। अशाच एका कठोर परिश्रम करणाऱ्या व्यक्तीबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत। भिवंडी तालुक्यातील काल्हेर गावात कार्यसम्राट माजी सरपंच तथा भाजपा युवा मोर्चाचे ठाणे जिल्हा ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष श्रीधर पाटील यांच्या संपर्कातून करण फायनान्शियल सर्व्हिसचे प्रमोद कुमार झा यांनी आपला LICचा व्यवसाय सुरू केला। LIC क्षेत्रात पदार्पण केल्यावर हळूहळू नागरिकांना उत्तम सुविधा देण्याचा त्यांनी पुरेपूर प्रयत्न करून LIC विमा क्षेत्रात विशेष नावलौकिक मिळवले। तालुका, जिल्हा, राज्य व देश पातळीवर तसेच विदेशातही त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला। गरजूंसाठी देवदूत म्हणून कार्य पार पाडण्यासाठी प्रमोद झा यांचा पुढाकार नेहमीच असतो। मागील कोरोना काळातील लॉकडाऊनमध्ये देखील डॉक्टर्स, नर्स, पोलीस प्रशासन अशा अत्यावश्यक सेवेप्रमाणेच प्रमोद झा यांनी देखील आपली समाजाप्रती असलेले कर्तव्य पार पाडले। मुंबई परिसरातील अनेक गरजूंना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केले। कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांसाठी बेडची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वाची भूमिका प्रमोद झा यांनी पार पाडली। विशेष म्हणजे LICच्या माध्यमातून नागरिकांना 1996 पासून ते 2021 पर्यंत अखंडपणे सेवा देत आहे। कुठल्याही कंपनीचा लाईफ इन्शुरन्स असो, इन्शुरन्सचा क्लेम असो अथवा मेडिकल इन्शुरन्सचा क्लेम असो, हे सर्व क्लेम स्वतः जवळून घेतला असेल अथवा नसेलही तरी सुद्धा त्यावर निशुल्क क्लेम सेटलमेंट प्रमोद झा कडून योग्यरित्या पार पाडले जात आहे। त्यामुळे प्रमोद झा यांच्या निशुल्क सेवेमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळत आहे। मैं यही कहना चाहूँगा जी, यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, इंश्योरेंस तो पॉलिसी बहुत सारे वो किसी न किसी तरफ से लिए थे, लेकिन मेन यहाँ पे क्लेम के टाइम में अभी कोविड के टाइम इन लोगों को समस्या क्या हो रही थी, हमको क्लेम प्रोसेस कैसे करना है, क्लेम कहाँ डालना है। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं यहाँ पे जिनको यही नहीं मालूम ये क्लेम हमको डालना कहाँ है, प्रोसेस कहाँ करना है। तो मैंने ये कंसेप्ट को देखा। यहाँ आने के बाद में बहुत सारी परेशानी थी, तो काल्हेर में आने के बाद में यहाँ के आसपास में काल्हेर, गुंदोली, पुरना, कोयनी दीवा, मतलब बहुत सारे ओली, बहुत सारे भिवंडी सबर्बन पूरा भिवंडी में यही बहुत सारे प्रॉब्लम था। मैंने ये चीज़ देखा, मैं निःशुल्क, मैं कोविड के टाइम में किसी भी तरह का किसी को कोई परेशानी है तो मेरे पास में जैसे जो संपर्क में आया उसका मैंने क्लेम सेटलमेंट करके दिया हूँ। एवरी डे मेरा पूरा टीम जो है ना, कोविड के टाइम में जैसे आप देख रहे हैं हॉस्पिटल डॉक्टर जैसे काम कर रहे हैं ना, एक तरह से देखिए मैं भी कंटिन्यू कोविड के टाइम में लोगों को हेल्प करना हो, किसी का बेड उपलब्ध कराना हो, किसी के बिल का प्रॉब्लम हो गया तो हॉस्पिटल से डायरेक्टली बातचीत करके उसका बिल कम करवाना हो। दूसरी बात, उसका क्लेम कैसे सेटलमेंट हो, चाहे वो मेरी क्लाइंट हो या हमारे से नहीं ले लिए हैं पॉलिसी, फिर भी उसका क्लेम मैं कंटिन्यू डे 1 से क्लेम सेटलमेंट कर रहा हूँ। आज के डेट में 12-13 फाइल मेरे पास में, जिसमें 2 ही फाइल मेरा है, लेकिन अदर कहीं से भी वो पॉलिसी परचेज की है, चाहे वो पॉलिसी बाजार से लिए, किसी एजेंट से लिए, लेकिन उनका क्लेम मैं निःशुल्क मैंने पास करवा के दे रहा हूँ और अभी भी मैं कंटिन्यू ये सेवा दे रहा हूँ। LIC देखिए, LIC कभी भी LIC में ऐसा तो नहीं है जब पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बहुत सारे हमारे एजेंट भाई हैं पॉलिसी तो निकाल देते हैं, पॉलिसी निकालने टाइम में उसके बड़ी बड़ी बात करके जाते हैं, बाद में जब पॉलिसी इशू हो जाता है इसके बाद उनका सर्विसिंग बिल्कुल ही भूल ही जाते हैं। तो ऐसे इसीलिए LIC की बदनामी हो जाती है। हमारे ही भाई लोग हैं जो इस टाइप का काम करने से लोग आदमी को विश्वास उठ जाता है। मैंने यही चीज़ को पकड़ा। मैंने अभी जितने भी हमारे पास में आते हैं LIC का हमारा पोर्टल दिया हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ से पेमेंट भर के जाते हैं, कोई भी चार्जेज नहीं है। और दूसरी बात, अगर उनका कोई भी रिवाइवल है, बंद पॉलिसी है, मतलब हज़ारों पॉलिसी ऐसा मैंने रिवाइवल करके दिया हूँ जो बहुत सारे पॉलिसी उनका बंद पड़ी हुई थी, मैं कि उनको चालू करके दिया हूँ जिसके लिए कोई चार्जेज नहीं लेता हूँ। तो अभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे, LIC के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी को ये कहना चाहूँगा जी, जिस तरह से आपका भोजन, कपड़ा, वस्तु आवश्यकता है, उसी तरह से आज के डेट में इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही आवश्यकता है। आप जितने भी इनकम करते हैं उसमें से थोड़ा सा बस सेविंग करके आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी आपने घर में होना चाहिए और लाइफ इंश्योरेंस एक पॉलिसी। आप एक क्या होता है, आप एक देखते हैं किसी भी फैमिली में अगर किसी का अगर डेथ हो जाता है, उस फैमिली को जाकर के देखिए उसका स्थिति क्या है। अगर जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, उसके पास अगर मेडिक्लेम नहीं है, तो देखिए आज बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसके घर में आपको पूरा उसका जो जमा पूंजी था सारा हेल्थ में आपको हॉस्पिटल में चला गया। तो थोड़ी सी आप बचत करके
आप अपना हेल्थ के बारे में हेल्थ इंश्योरेंस आप लीजिए। आज इसका कोविड के टाइम ऐसा पेंडेमिक हो गया है जो हॉस्पिटल का बिल इतना बड़ा हो रहा है, तो उसे छोटी से छोटी सी पॉलिसी लेकर के कम से कम 2 लाख 3 लाख 4 लाख का पॉलिसी लेकर के आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा, आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन आपके पास में एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी आपके पास जरूर होना चाहिए। नहीं तो आपका जो भी जमा पूंजी है, जो भी आपका जिंदगी का कमाया हुआ पैसा एक सदके में चला जाएगा। और आपके जाने बाद आप सोचिए, जिस बच्चे से आप प्यार करते हैं, जिस फैमिली से आप प्यार करते हैं, अगर आपका कल का कुछ हो जाता है तो आप उसको, आपकी फैमिली आपको कहाँ चली जाएगी। ये चीज़ को कंसेप्ट में हर आदमी को ये चीज़ सोचना चाहिए। जब मैं हूँ तो मैं कमा तो रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को मैं खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, लेकिन कल का मेरा कुछ हो जाएगा तो मेरी फैमिली को देखने वाला कौन होगा। तो ये चीज़ आदमी को पहला ही ध्यान होना चाहिए, कम से कम छोटा सा भी एक पॉलिसी अपने पास में जरूर होना चाहिए। हेल्थ पॉलिसी एवरी आदमी को घर में एक पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। 86 से काम कर रहा हूँ। तो आप मेरा जो है ना देखेंगे तो बहुत ही कष्टदायक रहेगा। मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत में आता है और छोटे से गांव बाबूपाली गांव में ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। बहुत ही मतलब बचपन ही मेरा बहुत गरीबी में बीता है और मैं गरीबी के कारण आगे मैं पढ़ाई नहीं कर सका। इसके बाद मैंने 95 में मैंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ करके, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, इनकम का सोर्स भी बंद हो गया था, तो फिर मैं पिताजी का इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो मैंने वहाँ से जर्निंग का मतलब बम्बई में भाग के आए थे। मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ने प्लानिंग करके यहाँ पे, मेरा कोई जान पहचान नहीं था, हम लोग कालबादी के फुटपाथ से हमने अपने कैरियर का शुरुआत किया। तो शुरुआती दिन में मेरा कोरियर में आपको 1200 रुपये का जॉब मिला और बिल्डिंग में आपको मालूम है उस समय बिल्डिंग में कितना होता है, खराब होता है, वही मतलब दिन रात का यही जिंदगी हो गया था। बिल्डिंग में चढ़ना उतरना, लेटर बांटना, घर पे आना, ऑफिस में आना। ऑफिस में भी जगह इतना कम था, जो पहले से जो आदमी सब रह रहे थे, तो उसमें सोने का भी बहुत दिक्कत हो रहा था। तो हम लोग वहीं पे कालबादेवी का फुटपाथ पे हम लोग दोनों दोस्त सो जाते थे रात को। और इस तरह से कैरियर, इसी दरम्यान मेरा कुरियर डिलीवरी करने के टाइम में मेरा LIC ब्रांच में जाना हुआ और वहाँ पे समझिए मेरा जिंदगी का शुरुआत समझिए और अच्छा समझिए, अच्छा कर्म किया होगा, तो वहाँ पे उनको LIC का एजेंसी मिल गया किसी भी कारण से। और इसके बाद में भी मतलब धीरे धीरे रहा, उतना बढ़िया नहीं रहा। 2012 में मेरा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया है हमारे ब्रांच में। सिद्धार्थ पताले सर, ऐसे तो सारे ब्रांच जितने भी हमारे ब्रांच मैनेजर थे हमको फुल सपोर्ट किए, चाहे सोनेल सर हुए, राकेश पाटिल, अभी सिद्धार्थ सर हुए, अनमोले सर हुए, राकेश पाटिल सर हुए, राकेश गुंडुले सर हुए, जो भी हमारे ब्रांच मैनेजर हमको ब्रांच मैनेजर बहुत सपोर्ट मिला। ब्रांच मैनेजर सबको इतना सपोर्ट मिला जिसके कारण मैं आज LIC में एक मुकाम पे पहुंचा, जिसमें मैं खास करके श्रीधर सर को मैं स्पेशल में हर जगह मैं नाम इसलिए देता हूँ कि हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट उन्हीं के टाइम में आया कि उन्होंने पता नहीं मेरे में अंदर में क्या खूबी देखे, उन्होंने बोला नहीं तेरे को कोरियर छोड़ दे, तेरे को यही काम करना है। तो इसके बाद में हमने उनका बात मैंने रखा और डर भी लग रहा था जो कैसा करूंगा, आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उनके बाद मैंने रख करके आज आगे बढ़ा। तो आज मैं इतना ऊंचाई पर पहुंचा, इसमें सारा श्रेय जो है ना अपने में डेवलपमेंट ऑफिसर SR भोजनी और श्रीधर सर को खास करके देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। आमच्या काल्हेर गावामध्ये करण फायनान्शियल सर्व्हिसचे प्रमोद झा हे अनेक वर्षापासून काम करत आहेत। त्यांच्यातून अनेकांना मदतही त्यांची गरजूंना होत असते। खरोखर बोलायचं झाला तर त्यांचा आणि माझा परिचय अनेक वर्षापासून आहे। त्यांना कधीही मी कुठल्याही प्रकारचा कॉल केला तर ते त्वरित उपलब्ध होतात आणि लोकांच्या सेवेसाठी ते तत्परच असतात। आज त्यांनी कोरोना काळात देखील अनेक रुग्णांना बेड उपलब्ध करून देण्यासाठी खूप मदत केलेली आहे। कुठल्याही प्रकारचा क्लेम असो, ते क्लेम जवळजवळ हेल्थ क्लेम असो, मेडिक्लेम असो, ते सेटल करण्यासाठीही ते गरजूंना विनामूल्य फी घेतात, ते करत असतात। त्यांना त्यांच्या सर्व स्तरातून अभिनंदनच होत असतो आणि त्यांच्या या कार्याची स्तुती सर्वजण करत असतात। त्यामुळे स्थानिकांना त्यांचा अनेक बाबतीत दिलासा मिळत असतो। खरोखरच माझ्याकडूनही त्यांचे अभिनंदनच आहे आणि त्यांनी हे असे कार्य, लोकांची सेवा यापुढेही करावी आणि सर्वांना मदत करावी, त्यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो। प्रमोद झांशी आमचा जवळजवळ 8 ते 10 वर्षापासूनचा LIC किंवा मेडिक्लेमच्या बाबतीत आमचे संबंध आहेत। त्या बाबतीत सांगायचं झालं तर कोविडमध्ये आणि कोविडच्या अगोदर पण त्यांचं फार मोठं योगदान आहे। आमच्या समाजामधील सर्व स्तरामध्ये गरीब असो का श्रीमंत असो, त्यांचे जे क्लेम सेटलमेंटसाठी जे पर्सनली रिलेशन ते मेंटेन करतात की कोणाला बेड उपलब्ध करून देणे किंवा कोणाचा क्लेम सेटल करणे, कोणाचा काय क्लेम अटॅकला असेल तर ते काढून देणे, त्यांची स्वतःची पॉलिसी नसताना पण ते दुसऱ्यांसाठी म्हणजे हे करत असतात,
धावाधाव करत असतात की त्यांना क्लेम मिळावा म्हणून, किंवा LICच्या बाबतीत कुणाचं काही पावती किंवा पॉलिसी हरवली असेल तर ते त्यासाठी खूप मेहनत घेतात. खूप चांगले प्रमोद झांचींचा काम आहे, त्यामुळे त्यांच्या कामासाठी आमच्या शुभेच्छा आहेत.